हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर इल्लीगल का सीज़न 3 देख कर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, 40-40 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। ये शो 12 बजे से पहले ही जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुका था एंड एज वी ऑल नो ऑफ कोर्स ये तो जाहिर ही है इस शो को अगले सीज़न के लिए सीज़न 4 के लिए अधूरा छोड़ा गया है। इस शो का सीज़न 4 भी आएगा और ये ऑब्वियस भी है, इंडिया में बहुत ही रेयर केस होता है कि डायरेक्टर्स या मेकर्स किसी शो को कंक्लूड करें। उनको हमेशा खींचना होता है, कुछ नया करने की बजाय उनको हमेशा उसी को आगे ज़बरदस्ती खींचना होता है, फिर चाहे उसको रिव्यूज रेटिंग्स कैसी भी मिली हो। पिछले दोनों सीजन्स महावाहियात थे एंड ये बात मैं फिर कहूँगा कि महावाहियात थे, उसके बावजूद उन्होंने फिर शो को सीज़न 3 को बनाया है एंड अगले सीज़न के लिए इसको अधूरा छोड़ा है। एंड मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग अपने बनाए हुए कंटेंट को खुद देखते नहीं हैं क्या? एक बार भी ध्यान से देख लेंगे, तसल्ली से देख लेंगे तो हो सकता है कि ये इसको रिलीव ही ना करें। एंड मैंने कल पंचायत शो देखा था, मतलब एक्सपीरियंस ग्रेट रहा था पंचायत का। स्टोरी लाइन को लेकर, कुछ चीज़ों को, पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर मुझे कुछ इश्यूज देखने को मिले थे, लेकिन पहली बार जो देखा था वो एक्सपीरियंस कमाल कर रहा था। बिल्कुल भी बोरिंग जैसा कुछ भी मुझे देखने को मिला नहीं था कल। लेकिन इस शो ने मुझे, ये इल्लीगल ने मुझे पूरी तरह से ही डिसअपॉइंट किया है, पूरी तरह से ही बोर किया है। निहायत ही बोरिंग है, पकाऊ है एंड ऐसा एक तो वक्त आता है यहाँ पर फाइनल एपिसोड्स के दौरान कि मुझे नींद जैसी आने लगी थी। मतलब मेरा सोने का मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको छोड़ दूं, मुझे देखना नहीं है। एंड पिछले कुछ ही दिनों में जब मैं फ्री था, मैंने इसके पहले और दूसरे सीजन्स को देखा था एंड निहायत ही बकवास थे वो भी। एंड इस शो में कुछ भी होता नहीं है। ले देकर बात ये है कि जो जेटली है, जो जे है, जनार्दन जेटली है, वो जो दिल्ली का वो सीएम बन चुका है एंड जो निहारिका है यहाँ पर, अब उसको दिल्ली का सबसे बड़ा लॉयर बनना है। बस ये है ले देकर कहानी। एंड उसके बाद जैसा कि पिछले सीजन्स में होता भी है, कुछ किरदारों को, कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है लेकिन डेवलप नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पर दुष्यंत राठौर नाम का एक कैरेक्टर है जिसको यहाँ पर हमको पहली बार देखने को मिलता है। नील भोपालम ने उसको प्ले किया है एंड उनके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता। उनकी एक कंपनी है जिंगलपुर, जिसके बारे में अगेन कुछ भी नहीं जानने को मिलता। बस वो एक कंपनी है जो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज रहते थे आई गेस, एंड वो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ये है। एंड वो कंपनी क्या है, क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या किस वजह से है वो कंपनी, कुछ भी जानने को नहीं मिलता। एंड एक शब्द और सुनने को मिलता है बार बार, नेक्स्ट अर्थ, बहुत बार सुनने को मिलता है, उसके बारे में भी कुछ भी जानने को नहीं मिलता। तो वो जो कंपनी है, उसका जो मालिक है दुष्यंत राठौड़, उसकी बीवी का एक केस है जो यहाँ पर सेकंड एपिसोड में कुछ होता है एंड देन डिवोर्स केस वाली चीज़ें, कोर्ट रूम ड्रामा यहाँ पर शुरू हो जाता है 5वें एपिसोड से। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें एपिसोड में थोड़ा थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा है जो मुझे अच्छा लगा। 5वें एपिसोड में उस डिवोर्स केस वाले का एक जजमेंट है जो मुझे अच्छा लगा देखने में। एंड 5वें एपिसोड में एक केस और था यूथनेशिया वाला, जहाँ पर पुनीत टंडन और निहारिका इस तरीके से वहाँ पर खुद पर्सनल हो रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब आर्ग्यू भी नहीं कहना चाहिए, वो लोग लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे एक दूसरे से। एंड वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि जो वहाँ पर जज है वो परेशान हो जाता है एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं परेशान हो रहा था कि यार ये क्या चल रहा है इस इशू में। टू बी ऑनेस्ट पूरी तरह से घटिया इस शो की राइटिंग है, पूरी तरह से घटिया इस शो का स्क्रीन प्ले है, पूरी तरह से घटिया इस शो का डायरेक्शन है। थोड़ा बहुत जो कोर्ट रूम ड्रामा है नाम के लिए ले देकर थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 मिनट का, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लीगल ड्रामा की कैटेगरी में फिर शो को रखा गया है जो कहीं से भी लीगल ड्रामे जैसा तो लगता नहीं है। एंड फिर शो में स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल ड्रामा मसाला कुछ भी खास है नहीं। एंड मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है इस शो में कि आप उसमें उसकी दुनिया में अच्छे से इन्वेस्ट हो पाओ, कनेक्ट कर पाओ, रिलेट कर पाओ। इवन कोर्ट रूम ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। एक जो हमने देखी हुई है जॉली एलएलबी फिल्म सीरीज, कमाल की है। एंड आई एम श्योर कि वो मूवी को देखने के बाद आपका भी मन किया होगा कभी कि कोर्ट रूम ड्रामा या आप और देखें। एंड 1-2 फिल्में और हैं, जैसे जय भीम है, काफ़ी अच्छी फिल्म थी। एंड प्राइम वीडियो पर एक शो है, अगर मुझे याद आ रहा है उसका है कुछ अच्छा सा एक नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एंथोलॉजी सीरीज है, वो मुझे इस शो से ज़्यादा बेहतर लगी थी। इस शो में मुझे कुछ भी खास देखने को मिला नहीं है, पूरी तरह से बकवास। एंड उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे कि मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा लेकिन रणदीप, ये चीज़ उसका जो सौतेला बाप है, मतलब बात यूँ है कि वो हमेशा उसके जीजे के नीचे रहता है, उसी के साथ रहता है, उसको लंदन भेजना चाहता है। क्योंकि हमको ये पता चल गया था
कि उसी ने मारा था उसकी अक्षय की माँ को, जे की बीवी को उसी ने मारा था जे के कहने पर। तो जे का क्या है कि उसको वहाँ से निकाल देंगे इंडिया से, एंड वो लंदन भेज रहे हैं, पूरा खर्चा दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बंदा वहाँ से नहीं जाने को तैयार है। मैं ये सोच रहा था कि क्यों, किस लिए। उसके बाद वो कुछ किडनैपिंग वाली चीज़ें होती, फिर हक वाली वो एक बात कहता है, फिर वहाँ पर मुझे समझ में आया कि ये इसने ये क्यों बोला। फिर आगे चलकर पता चलता कि अच्छा ये कुछ सिस्टम है ऐसा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। एंड देन यहाँ पर कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ खास देखने को मिला नहीं है इस इशू में। निहायत ही बकवास है, स्टोरी लाइन का कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई फील होना चाहिए, कोई इमोशन होना चाहिए, कोई सोल होनी चाहिए। बाकी एक्टिंग वगैरह अच्छी है। एंड फाइनल एपिसोड में हॉस्पिटल वाला जो सीन था वो कुछ अच्छा लगा। एंड एक चीज़ और है, शनाया तिवारी निहारिका की जो साथ में उसके रहती है, जो उसकी सहायक है ऐसा कह सकते हैं, जो उसकी एसोसिएट है, उस लड़की का नाम यहाँ पर शनाया तिवारी था। कभी कभी आकांक्षा भी सुनने को मिलता है। असीमा वरदान ने उसको प्ले किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि असीमा वरदान के इस कैरेक्टर को इतना छुपा कर क्यों रखा गया। मतलब जो एक लॉयर थी, उसने उसको ब्लैकमेल किया था एक केस को ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी निहारिका की तरफ से डिफेंड करने के लिए। फिर हमको पता चलता है कि उसका बस नाम है दिल्ली के, शायद किसी छोटे से इलाके से वो आती है, एंड इसीलिए उसको ब्लैकमेल किया गया है। मतलब इसमें कोई तुक नहीं बनता कि ब्लैकमेल करने का रीज़न क्या था, कोई रीज़न नहीं दिया गया कि उसको क्यों ब्लैकमेल किया गया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इस शो में मुझे कुछ भी खास, जैसा कि मैंने कहा, देखने को मिला नहीं है। अगले सीज़न के लिए भी इसको अधूरा छोड़ा गया एंड 16+ की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन बहुत सारे एफ वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो एफ वर्ड इनको बोलने में शर्म नहीं आई, लेकिन सबटाइटल्स में लिखते वक्त शर्म आती है। तो उन्होंने केवल एफ लिखा है, आगे का जो स्पेलिंग है UCK उसको यहाँ पर स्टार्स में तब्दील करके लिखा है, जैसे कि वो म्यूट हो सबटाइटल्स में। तो ये चीज़ें इस इशू में है, मतलब कुछ भी इस इशू में है नहीं। ले देकर बात ये, मेरे दिमाग का जो दही हुआ है अभी अभी, वो क्या ही कहना है। एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा है, अगला सीज़न भी इस शो का आने को है, आएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक्टिंग वगैरह लगभग सभी की अच्छी है। वो जो निखिल मेहता जो यूथनेशिया वाला जो केस था 8वें एपिसोड में, आप देखना कि क्या कमाल की एक्टिंग की है उस बंदी ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा पीयूष मिश्रा हो, चाहे निहारिका जो नेहा सिंह हो, या फिर कोई भी हो, एक्टिंग लगभग सभी की ही मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आई है। दुष्यंत राठौड़ को जिसने प्ले किया है नील भूपालम ने, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई और एक्टर है, मैं किसी और से उनको क्या नाम है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर पता चला कि कोई और है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में, अगर पिछले दोनों सीजन से पसंद आए थे तो हो सकता है कि आप लोगों को ये भी पसंद आए। मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आए थे। एंड ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बकवास शोज में से एक है। मतलब वंस अ क्रैप ऑलवेज अ क्रैप, मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा। तो अगेन में अगला सीजन भी क्रैप ही होने वाला है। मतलब यार कुछ अच्छे डायरेक्टर्स को हायर करो, कुछ अच्छा लिखो, नहीं लिख पा रहे हो कुछ नया लिखो। तो ये है, आपने देखा है ये शो, लेकिन बताना जस्ट 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है। अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड मैं अगेन कहूँगा कि मेरे दिमाग का दही हो गया फिर शो को देखने के बाद। एंड अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है फिर शो को देखने के बाद। फाइनली ख़त्म किया मैंने किसी तरह से ये, थैंक यू।